क्या कहते हैं, सारे एक थैली के चट्टे बटे, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम पार्टी है, चाहे ये तुम्हारी बीजेपी है। क्या चाहती है जनता? इसके अंदर बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। केजरीवाल। अच्छा, यस। कोई चेंज नहीं? कुछ चेंज नहीं, कोई वी आर वेरी हैप्पी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हम राजौरी गार्डन के इस वक्त गुरुद्वारे पहुंचे हैं और देखिए सिख कम्युनिटी पूरे दिल्ली में 10 लाख के करीब है। हम वेस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली की कई ऐसी सीटें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दमखम रखती हैं सिख वोटर्स का, लेकिन पूर्वी दिल्ली में भी अच्छे खासे वोटर्स रहते हैं। कुछ हैं यहाँ पर जो लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। सिंह सर, ये बताइए इस बार दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है सियासी तौर पर, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव आ गए 2020 के बाद। मेरे हिसाब से तो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरे हिसाब से तो लोग केजरीवाल से तंग आ चुके हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और कुछ भी नहीं है कि काम कम है और शोर ज़्यादा है, कि भाई बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट आपको लगता है? हाँ, सेंटर और स्टेट मिलके एटलीस्ट दिल्ली को एक अच्छी जगह बना पाएंगे। साल से विकास रुका पड़ा है। नहीं, काम तो थोड़ा बहुत किया है, पर लेकिन वो पहले वाली वो बात नहीं है। मतलब बाकी अब जो आम आदमी पहले जो वाली बात, मतलब आपको क्या लगता है कौन से पहले वाली पड़ेगा? अब तो कुछ मतलब सीटें बीजेपी को जाएंगी, कांग्रेस को मतलब इतनी नहीं जाएंगी, बट टक्कर बरोबर की है वैसे। माहौल कोई चेंज नहीं है, केजरीवाल है, केजरीवाल ही रहेगा दिल्ली के अंदर। ये लोग सब झूठ बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता। केजरीवाल उन गरीबों का मसीहा है, ये दिल्ली का। सिखों के लिए क्या काम? उसके लिए सब बराबर है, सिख और अदर जाति, कोई बात जाति वाली बात नहीं है इसमें। पब्लिक के लिए है केजरीवाल, है दिल्ली की पब्लिक के लिए केजरीवाल एक राजा है। तो दूसरे पार्टी के नेता को पसंद कर रहा है बहरहाल, लेकिन सिख वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है। और आइए चलते मार्केट एरिया में, वहाँ जानते हैं कि सिखों की राय क्या है। राजौरी गार्डन मार्केट के एरिया में हम हैं, लेकिन यहाँ पर कई कोठियाँ मौजूद हैं। सरदार जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में सिख कम्युनिटी के लोग इस एरिया में, वेस्टर्न दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो तिलक नगर हो, राजौरी गार्डन। हिंदू कोई फर्क नहीं है। अच्छा, नहीं, सब भाई भाई हैं। नहीं अंकल, इस बार हम ये आपस में सारे भाई भाई हैं। हाँ, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है। क्या आप चाहते हैं इस बारी? देखो जी, काम हो रहा है अच्छा, आगे भी काम अच्छा होना चाहिए। हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। वोट उसको दो जो काम सही करे। तो इस बार काम हो रहा है, राजौरी गार्डन में काम हुआ है? हो रहा है, कोई हो रहा है, आगे भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि क्या, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार आपदा जाएगी, तो क्या होगा? यहाँ तो दिल्ली में तो कोई आपदा नहीं है, किसी ने नहीं कहा आपदा है। कोई आपदा नहीं। पिछले 10 साल से ठीक चल रहा है जो चल रहा है। ये तो आपस में एक दूसरे की रंजिश है, जो मर्जी कोई कह दे आपदा है या जो मर्जी है। क्या इस बार सिखों के मन में क्या है? ऐसा है जी, बेसिक तो सिखों के इसमें कम्युनिटी की कुछ नहीं है बात। बेसिकली जो काम करेगा वही लेगा। तो अभी तक काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। 10 साल में काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही सीवर वगैरह वैसे ही पड़े हैं, बड़ी मुश्किलों से कह के आना पड़ता है, करना पड़ता है। पानी खराब, पार्क गंदे, मतलब जहाँ देखो सड़कें टूटी हुई हैं। चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए अंकल जी, बिल्कुल चाहिए। मतलब हमें तो वो चाहिए जो काम करे। आंटी जी, आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इस बार चुनावों में आप क्या चाहते हैं? आप पर हाँ, अच्छा, तो काम हुआ है आपके मुताबिक? हमारे लिए पेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया जी, लोगों को पैसे देने के सिवा कुछ नहीं। इससे बड़ी बात क्या है? तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। फ्री बीज है वो तो बस, फ्री बीज, दैट्स ऑल। पानी अंकल फ्री अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, क्यों लगेगा? हम लोग टैक्स पे करते हैं, इतना ह्यूज अमाउंट टैक्स पे करते हैं। सर, आप दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? क्या होने वाला है इस बार दिल्ली? मैंने तो लाइफ टाइम सारी जिंदगी बीजेपी को वोट दी है। अच्छा, हाँ, ओके। पर हो इस सकता बार क्या बदलाव आ रहा है? क्या सोच सकते हैं कुछ तो इस भी। बार क्या बदलाव आ रहा है? मैंने कह रहा हूँ मैडम, मैंने सारी लाइफ में बीजेपी के अलावा कभी, जब से मेरी वोट बनी है बीजेपी को देता रहा हूँ। तो अंकल यहाँ इस से बार सोचूंगा क्या करना है। देखो जी, हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अभी तक काम हुआ है आंटी जी? हमारे इधर में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, राजौरी गार्डन साइड नहीं हुआ? मेरे तो इधर में नहीं हुआ। हम तो बहुत परेशान हैं। हम ये J7 और 8 पार्क में जाते हैं,
वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी अभी कुछ दिन रिसेंटली शुरू हुआ है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। सीटें ऐसी हैं दिल्ली की जहाँ पर सिख समुदाय जो वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा ताकत रखता है। उन 9 सीटों में जैसे मैं आपको बता रही थी, एक राजौरी गार्डन है, तिलक नगर है, मोती नगर है, इसके अलावा जनकपुरी है, उन सीटों में जनकपुरी भी आती है। ऐसी 9 सीटें हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊँ 2020 में आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों में से 8 सीट पर कब्जा किया था। बताइए कि इस बार क्या होने वाला है दिल्ली चुनावों में? दिल्ली में हाँ। दिल्ली में बीजेपी आएगी। अच्छा, बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। तो ऐसा क्यों, परेशान हो गए क्या मौजूदा सरकार से? बिल्कुल परेशान है। अच्छा, बिल्कुल परेशान। जैसे कि परेशानी क्या क्या? भ्रष्टाचार सब जगह है, सफाई, नालों की सफाई नहीं है, सड़कों की हालत ठीक नहीं है। अच्छा, तो बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दिल्ली में आपको क्या माहौल लग रहा है सियासत का? हम सिरसा जी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, हम मोदी जी के साथ हैं। तो इस बार और हमें सारे काम करते हैं, जो भी जनता पार्टी के यहाँ खड़ा होता है ना हमारी एरिया में, अच्छा, सारे काम अच्छे करते हैं। अच्छा, अब तो चेंज चाहिए, काम नहीं हुआ, कहीं वर्क नहीं हुआ। परिवर्तन चाहिए। हाँ जी, वर्क नहीं हुआ। और क्यों चाहिए, मतलब क्या वजह? हम रीजन दैट कहीं भी चले जाए कूड़ों का ढेर पड़ा है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई वर्क नहीं हुआ किसी हमारे रजौरी गार्डन एरिया में। हम रजौरी गार्डन में ही रहते हैं, कोई भी वर्क नहीं हुआ इस एरिया में। हो रहा है इस बार सियासत जो चलती आ रही वही चलेगी। वही चलेगी? बिल्कुल वही एक चलेगी। बार फिर से वही चलेगी। फिर से वही आ रही है? अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं? बिल्कुल नहीं, नए थोड़ी परिवर्तन करेंगे, जो पुराने कर रहे हैं वही करेंगे ना। तो काफी लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। सब विकास हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं यहाँ पे और क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में? काम तो हो ही रहा है। हुआ है? हाँ जी, आप खुश हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं? हाँ जी। दिल्ली में आप क्या करा रहे हैं? चुनावों में क्या हो रहा है? दिल्ली कहाँ जा रही है? दिल्ली कहाँ जा रही है? हाँ। दिल्ली फिलहाल तो केजरीवाल के फेवर में ही जा रही है। अच्छा, तो मतलब उनकी पसंद बनी हुई है? बनी हुई है अभी तक। अरे क्या होने वाला है दिल्ली के सियासत में? रिपीट होगा। हाँ, बिल्कुल रिपीट। बढ़िया काम हुआ है। अच्छा क्रिटिसाइज चल रहा है, अपोजिशन अच्छी है आपस में, बीजेपी और आप ये लाइक करती है जनता कि बिल्कुल लाइक करते हैं। अगर एक ऑपोजिशन अच्छा होना, तो वन वे गवर्नमेंट कोई भी होगी तो सब बेकार है। अच्छा, हिंदुस्तान का कल्चर ही ऐसा है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी आएंगे। आपकी शॉप पे बैठ के चकल्लस होती है क्या? हाँ, होती है? हाँ जी, लोग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं? आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, राजनीति के बारे में, बोलते हैं? चुनाव के बारे में। हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आम लोग क्या सोचते हैं इनको लेके? हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ, सारे एक जैसे एक थैली के चट्टे बट रहे हैं। अच्छा, ऐसा सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं। पर आप लोग वोट देते हैं, आप सरकार बनाते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दों पे बात हो रही है या नेता सिर्फ लड़ रहे हैं? नेता लड़ रहे हैं, मुद्दों पे कोई बात नहीं करने को राजी है। नहीं हो रहा। वो भी झूठ बोलता मोदी, ये भी झूठ बोलता है। अच्छा, ऐसा हो रहा है, झूठ बोलने का काम हो बोल रही हैं। कैंडिडेट सभी स्ट्रांग है, रहा है। हाँ, अच्छा, ये नहीं एक दूसरे से कम है, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा शौक पड़ गया है वो सिरसा जी के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, शोर ज़्यादा है या फिर वाकई लोग पसंदगी रखते हैं? देखो पसंद करते हैं, पहले भी तो जीता था ना। मैं तो ये कहूँगा अगर असेंबली में कोई आदमी लाना चाहते हैं तो बब्बर शेख जैसा होना चाहिए, अच्छा, जो गरज के साथ बोल सके, धड़ल्लेदार हो। पंजाबियों में दरअसल रोल्स खाने का बहुत क्रेज है ना अंकल? रोल्स खाते बहुत है पंजाबी, है ना? तो इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? मैम सिरसा जी हैं यहाँ से तो, अच्छा, बीजेपी के जो। तो यहाँ जो काम हुआ है अभी तक 10 साल में वो बिल्कुल नहीं हुआ है? नहीं कुछ नहीं है? नहीं, हाँ, नहीं जी। अच्छा, ये आप क्या नूडल्स बना रहे हैं? हाँ जी, नूडल्स बॉयल कर रहे हैं। हर मार्केट से सोसाइटी तक, सोसाइटी से मार्केट तक ये ई रिक्शा जोड़ते हैं और सबसे बड़ी सहूलियत यही है। हमने लेके ऑटो वालों से बात की थी, ई रिक्शा को लेकर बड़ी समस्या है कि कैप्चर हो गया, लेकिन चलिए बातचीत हो रही है सिखों के बीच में, पंजाबियों के बीच में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से मार्केट एरिया में और जानते हैं वहाँ पे लोगों की राय क्या है। हाँ जी अंकल, क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में देखो चुनाव तैयारी पे है बिल्कुल। हाँ, तैयारी पूरी तरह से कर ली है जनता ने? हाँ, जनता तैयारी पे है। जनता क्या चाहती है? जनता इसके अंदर बदलाव चाहती है। की चुनौती है और किसके लिए आसान है? ये तो पब्लिक के लिए चुनौती है, और आसान किसके लिए? आसान तो पॉलिटिशियंस के लिए है। लोग उस चीज़ को
जान चुके हैं कि जो वादे जो उनके साथ बातें की गई थी उनमें कुछ दम नहीं है। इस बार क्या लग रहा है आपको? हाँ, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी आएगी जी, अब केजरीवाल जाएगा। अच्छा, बदलाव चाहिए आपको? बिल्कुल बदलाव, सारी क्यों ऐसा क्यों? दिल्ली का बुरा हाल हुआ देखो, बहुत सारा सड़कें टूटी पड़ी है, पानी के बिल, पानी गंदा, पानी के बिल देखो, लोगों के लाखों लाखों रुपए आ रहे हैं। बिजली के वेस्टर्न दिल्ली में सब ऐसा ही हाल है? पूरा वेस्ट दिल्ली का क्या, पूरा दिल्ली का बुरा हाल है। बदलाव होगा, होना भी जरूरी भी है। बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो बेड़ागर्क किया है इन 10 सालों में, उसको सुधार करने में कुछ साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि उनका समर्थन कर रहे हैं कि फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दिखाया गया है कि सिर्फ ये है, दूर से दिखाया गया ये ताजमहल है, ये तुम्हारा हुआ। चुनाव मतलब इस बार क्या होगा? चुनावों में क्या होने वाला है? दिल्ली कहाँ जा रही है? दिल्ली देखिए, दिल्ली जो इन लोगों ने छोटे तबके को इतनी फ्री दी हुई हैं सब चीज़ें, राशन दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, तो नेचुरली छोटा तबका तो खुश है। वो तो खुश है, वो तो दे आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, मिडिल क्लास कहाँ खुश है? आप बताइए, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास क्या चाहता है? मिडिल क्लास डिसिप्लिन चाहता है, अच्छा लॉ चाहता है, जो मोदी सरकार ही दे सकती है, ये नहीं दे सकती। मुद्दे क्या हैं दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़े मेरे लिए आज सच तो मेरे लिए तो पॉल्यूशन जो अभी चल रही है वो पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा है। प्लस आप यहाँ पे भी देखते हैं जैसे ट्रैफिक वगैरह का जो वो है। और मैं औरों को देखूँ तो जॉब वगैरह का भी है, सब लोग चाहते हैं, हर किसी को रोज़ी रोटी का है, तो जैसे ये भी है, ये भी चाहेंगे कि हम लोगों को। फैक्टर है आपको लगता है, विक्ट्री फैक्टर या फिर वोट फैक्टर या फिर विजेता फैक्टर, क्या होने वाला है इस बार? मुझे तो लगता है बीजेपी का चांसेस ज़्यादा है, परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल, चेंज होना भी चाहिए। क्यों? आपको लगता है केजरीवाल जी ने इतना किया है यहाँ पर? आप बताएंगे। मुझे तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है जी। क्या आंटी, आप भी देख रहे हो काफ़ी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है हमारे। इस बार आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट में कुछ बदलाव आए? सपोर्ट किया, वो तो बहुत अच्छा है। अपने नेता कैसा हो आपका, आप ये जानने की कोशिश करते हो? चाहिए जो अच्छा काम करे, मेरा कहने का मतलब वो आए। जो अच्छा, ये ना हो कि एक ही तरफ वो रखे कि नहीं भाई हमने एक ही को देखना है, ये सबका काम करे। ये नहीं कि अगर आप लोअर कैटेगरी को देख रहे हो तो आप देखो जो मिडिल इनकम ग्रुप्स है उनका भी आप ध्यान रखो। चुकी है गर्मा गर्म दिल्ली की राजनीति की तरह ये आलू टिक्की नज़र आ रही है कुछ। आइए मैं दिल्ली वालों से ही पूछती हूँ, जो दिल्ली की जनता है वो राजनीति में किसको कंपनी देने वाली है? देखिए, तो हम लोग तो चाहते हैं बीजेपी आए। अच्छा, क्योंकि केजरीवाल को 10 साल से देख लिया। चेंज चाहिए, अब सेम नहीं चाहिए, चेंज चाहिए, क्योंकि करता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें करता, और सारी बातें सिर्फ झूठी हैं। तो बातें क्या की गई हैं जो आपको लगा कि जिस पे भरोसा नहीं? प्रॉमिसेस जितने भी देख लीजिए आप, अब वो इतना ज़्यादा तो मेरे को भी इसमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, बट फिर भी अगर देखो तो 10 साल में दिल्ली का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे ये ई रिक्शा है, चाहे पटरी माफिया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल नहीं, पर वोट तो देती हैं वो भी अगर यहाँ पे हो दिल्ली में तो। अच्छा, अब दिल्ली से दूर चली जाती है वोटिंग वाले दिन? ऐसे मत करिए, चले जाते हैं। आप तो दिल्ली वासी हैं। दिल्ली वासी हैं। हमने कोशिश की कि राजौरी गार्डन के जितनी भी पंजाबी कम्युनिटी है, जो पंजाबी वोटर्स हैं, उनके मन में, उनके दिल में इस वक्त क्या है। आइए चलते हैं मोती नगर इलाके में, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी तादाद, मोती नगर हुआ या तिलक नगर हुआ, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं और इस वर्ग के लोग अच्छा खासा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए चलते हैं मोती नगर में और जानते हैं वहाँ के वोटर्स का हाल। वेस्ट दिल्ली की ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस बार ये मुकाबला इतना कड़ा है कि बीजेपी ने हरीश खुराना को कैंडिडेट बनाया है यहाँ से। शिवचरण गोयल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और वो जीते भी थे 2020 में, और कांग्रेस के भी रामधारी यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो मुकाबला त्रिकोणीय है। मोती नगर की जनता किसे पसंद करती है, आगे मुद्दे क्या हैं, क्या अब तक विकास हुआ, और वेस्ट दिल्ली की ये जो सीट है वो पंजाबी बहुल इलाका है, यानी सिख बहुल इलाका है। 5 फरवरी को चुनाव है।
तो क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में, खास करके मोती नगर का ये इलाका, इस बार जो मुकाबला है वो भी बहुत कड़ा है, टक्कर का है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? वो अच्छा, हाँ, मुस्कुरा रहे हैं आप। वाला जी, बदलाव तो होने वाला है, बदलाव होगा, बिल्कुल होने वाला। ऐसा क्यों? अब लोग परेशान है, कूड़े के ढेर से परेशान है, जैसे मच्छर बहुत है दिल्ली के अंदर, कोई पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ मोती नगर में भी पानी की बहुत प्रॉब्लम है, मोती नगर के अंदर पानी साफ नहीं आता। जो केजरीवाल सरकार है वो काम करती नहीं। इलाके का विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ जी, पानी जब से ये फ्री किए हैं तब से गंदा पानी आता है, जैसे गटर का पानी आ रहा हो। अगर आप ऊपर मुंह धो लो तो ये समझ लो कि स्मेल आएगी और उल्टी हो जाएगी। पूरे वेस्ट दिल्ली में केजरीवाल हारेगा 10,000 वोट से ऊपर से। और पंजाबियों के सही मायने में अगर जो लीडर था वो माननीय मदन लाल खुराना जी थे। अच्छा, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। और ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं केजरीवाल की, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खिलाड़ी है। दिल्ली 100% बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। पर क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है कि सब इनसे परेशान है। किसी को फ्री नहीं चाहिए। पर भरोसा कम हुआ है मतलब? जी, फ्री की रेवड़ी देने से कोई काम नहीं होता, काम करने से होता है। लोगों को फ्री का लालच देकर सत्ता में आए थे और उससे कुछ हो नहीं रहा है। हम लोगों को तो बिल आ ही रहे हैं, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। उन्होंने भी तो 2700 करोड़ का राजमहल बनवा दिया, फिर आप उस पर क्या कहोगे? मोदी जी ने कौन सा राजमहल बनवा लिया? ये तो कोरोना काल के अंदर इन्होंने अपना शीश महल जो बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो तो एक नीले रंग की वैगन पे घूमने वाला आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। पंजाबी वोटर्स के बीच में है, हम सिख वोटर्स के बीच में है, और ये 12% हिस्सा रखता है दिल्ली की पूरे वोट का, पूरे ओवरऑल जनता का। तो ये 12% वोट किस तरफ जाएगा, हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह सर, ये बताइए इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? तो केजरीवाल जी को चाहिए। अच्छा, काम हुआ है मतलब? हाँ, ठीक काम हुआ है। हाँ, काम वाम ठीक हुआ है। मेहरबानियाँ लॉन्च हुई है, मतलब मेहरबानियाँ नहीं, आपके लिए योजनाएं लॉन्च हुई हैं, तो आपको पता लगा ये? हाँ, पता है मैडम। तो इस बार क्या होने वाला है? देखो क्या होता है आगे। वो तो इलेक्शन ही बताएगा। वो तो इलेक्शन अपने आप ही बताएंगे। अच्छा, इलेक्शन आ गए हैं। अभी नहीं, 20 दिन बच गए। वो तो जब होंगे तब देखी जाएगी। हाँ, बिल्कुल बच गया, 20 दिन रह गए। आप बताइए। चीज चल रहा है अभी, देखो बाकी सरकार जिसकी आएगी सबके। पानी फ्री मिल रहा होगा ना आंटी? हाँ, पानी तो फ्री मिल रहा है। हाँ, बिजली भी कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक तो फ्री ही है। हाँ मैडम, ये तो फ्री है। वो मिल रहा है, लेकिन गंदा पानी आता है। हाँ मैडम, गंदा भी आता है, पीने का पानी साफ नहीं है। नहीं। कांग्रेस राज जो है ना सबसे बढ़िया राज था। भाजपा को इन्होंने आजमा लिया 10 साल, आम पार्टी को आजमा लिया 10 साल। ये लोग पूरी जनता को पता क्या बनाना चाहते हैं, एक हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री। ट्रैक्टर का सफ़र पहुंचा हुआ था पंजाबियों के बीच में, और कहा भी जाता है पंजाबी जो होते हैं वो शान होते हैं, और वो एक तरह से 12% वोट का जो प्रभुत्व रखते हैं। क्या ये वोट सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा, ये निर्णायक साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। पार्टियां ज़रूर रुभाने की कोशिश करें, राजनीतिक पार्टियां, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। नतीजे तो 8 फरवरी को है, और तब तक इंतज़ार करना होगा। तब तक वी फैक्टर का सफ़र आगे बढ़ रहा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे झुग्गी बस्तियों के बीच में, वहाँ जानेंगे कि लोगों का रुझान क्या है सरकार के प्रति, दिल्ली के चुनावों के प्रति।